हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग माध्य माध्यिका से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, वो भी डिटेल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का माध्य 6 है। बाद में पता चला कि संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया था। उस संख्या का सही मान क्या है, जबकि सही माध्य 7 है। तो पहले हम एक क्वेश्चन समझते हैं अपने से। जैसे 3 लिए, 4 लिए और हम 5 लिए, ठीक है ना। यानी कितनी संख्या लिए? 3 संख्या लिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को हम जोड़ते हैं। तो जोड़िए 3 + 4 + 5, ठीक है ना। और जोड़ने के बाद जितनी संख्या होता है उसे भाग करते हैं, तो भाग भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो माध्य कितना आ गया? तो माध्य बराबर हो गया 5 × 9 = 3, 12/3। तो 3 चौका 12, यानी जो माध्य आया, माध्य कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा कि 3 तो है ही, 4 भी है, लेकिन 5 के जगह पर हमने गलती से 2 पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? 2 पढ़ लिया। तो अब माध्य क्या होगा? तो अब देखिए, अब माध्य क्या होगा। अब जोड़ेंगे फिर से, 3 + 4 + 2। अब बटा कितनी संख्या? 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 4 × 3 = 7, 2 = 9। तो माध्य हमारा हो गया 4 × 3 = 7 बटा 4 × 3 = 7, 2 = 9। तो योगफल हो गया 9 अब बटा 3, तो 3 × 3 = 9। तो ये हो गया माध्य 3, ठीक है ना। तो ये हो गया गलत माध्य, गलत माध्य। और ये हो गया आपका सही माध्य। क्या हो गया? सही माध्य, ठीक है ना। तो सही माध्य कितना है? 4, और गलत माध्य कितना है आपका? 3। अब सोचेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर योगफल ज़्यादा है, तो जहाँ योगफल ज़्यादा रहेगा वहाँ माध्य क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। और जहाँ योगफल कम रहेगा वहाँ माध्य कम आएगा, क्योंकि संख्या उतना ही है। देखिए 3 ही संख्या से भाग यहाँ भी किए हैं, और 3 ही संख्या से मैंने 3 से भाग किए, 3 से यहाँ ही भाग किए हैं, और 3 से भी यहाँ भाग किए, यानी कि दोनों जगह हर क्या है? सेम है। तो जब हर सेम रहता है और अंश जहाँ ज़्यादा रहता है, हर सेम हो और अंश ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो माध्य भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अंश क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है ना। तो माध्य क्या हो गया आपका? कम हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए 12 क्या है और 9, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो हर क्या है? दोनों जगह बराबर है। लेकिन यहाँ 12 और यहाँ 9, तो अंश यहाँ 12 है, यहाँ अंश 9 है, ठीक है ना। तो जब हर बराबर हो, ठीक है ना, और जब हर क्या हो? बराबर हो, और जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा मान देगा। तो यहाँ 12 जो है 9 से क्या है? ज़्यादा है, इसलिए यहाँ बड़ा वैल्यू आया। और यहाँ 9 जो है 12 से क्या है? छोटा है, इसलिए यहाँ पर छोटा वैल्यू आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन के ऊपर हम सेट कर रहे हैं। यदि 3 संख्याओं का माध्य, ठीक है ना, यदि 3 संख्याओं का माध्य 3 है, बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से, ठीक है ना, 9 पढ़ लिया जाता है, ठीक है ना। तो 9 के जगह पर हमें क्या पढ़ लिया है? 2 पढ़ लिया जाता है। उस संख्या का सही मान क्या है? उस संख्या का सही मान क्या है? तो अब जान रहे हैं कि सही मान तो 5 ही है, लेकिन आपको यहाँ ज्ञात करना है तो उस संख्या का सही मान क्या है, जबकि सही माध्य 7 है, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि गलत माध्य का योगफल निकालेंगे। गलत माध्य का योगफल। तो गलत माध्य का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गलत माध्य का योगफल, यानी योगफल निकालने के लिए जो माध्य दिया है उस माध्य को लिखिए, ठीक है ना। और जितना संख्या है उस संख्या से गुना कीजिए। तो 1 2 3 संख्या है, तो 3 से गुना करिए, तो 3 3 का क्या आ गया? 9। अब सही माध्य का योगफल निकालेंगे। सही माध्य का योगफल, तो सबसे पहले माध्य लिखिए। तो माध्य कितना है आपका? 4, और संख्या कितना है? 1 2 3, तो जितना संख्या उतना संख्या से गुना करिए, तो 4 3 12, ठीक है। अब आप क्या करिए कि 12 में से 9 घटाइए, यानी सही माध्य के योगफल में से गलत माध्य का योगफल घटाइए। तो 12 में से 9 जाए कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना। लेकिन आपको बताना है कि उस संख्या का सही मान क्या है। तो जो आप गलत मान पढ़े हैं, तो गलती से क्या पढ़ ली है? 2, तो इस 2 को जोड़ दीजिए। तो 3 2 कितना आ जाएगा? 5, यानी कि जो सही संख्या था वो क्या था? 5 था। क्या था? 5 था। अब बहुत लोग सोचें कि यहाँ जोड़ क्यों रहे हैं। इसलिए जोड़े हैं
कि हम जो गलती से पढ़े हैं वो ज़्यादा की जगह पर कम पढ़ दिए हैं। पढ़ना देखिए 5 पढ़ना था, लेकिन हम पढ़ क्या दिए हैं 2, तो ज़्यादा की जगह पर कम पढ़ दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 जोड़ रहे हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि सही माध्य ज़्यादा है और गलत माध्य कम है, ठीक है ना। सही माध्य ज़्यादा है, गलत माध्य कम है, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले आप ही सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब तो आप समझ गए। अब यहाँ भी वही करेंगे कि 10 संख्याओं का माध्य कितना है, 6 है। तो 10 गलत संख्याओं का योगफल निकाल लेते हैं, योगफल। तो 10 गलत संख्याओं का योगफल, तो 10 गलत संख्याओं का माध्य कितना है, 6, है ना। और कितना संख्या है, 10, तो 10 से गुना करेंगे तो 10 छक्का 60 आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे, 10 सही संख्याओं का माध्य। तो 10 सही संख्याओं का माध्य निकालना है, तो सही माध्य कितना है, तो जबकि उस संख्या का सही माध्य 7 है, तो सही माध्य यहाँ लिख देंगे। तो सही माध्य कितना है भाई, 7 है, और संख्या कितना है, 10, तो 10 सत्ते 70। तो आपको क्या करना है, अब 12 में से छोटा मान घटा दीजिए। तो 70 में से हम 60 घटा देंगे, घटाया कितना आएगा आपका 10, ठीक है ना। और गलती से क्या पढ़ लिए हैं, गलती से 9 पढ़े हैं, तो यहाँ 9 जोड़ देंगे, तो 10 9 कितना हो जाएगा, 19। अब फिर आप पूछेंगे जोड़ क्यों रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं कि सही माध्य ज़्यादा है और गलत माध्य कम है। तो आप नोट ही कर लीजिए कि जब सही माध्य 12 हो गलत माध्य से, उस कंडीशन में हम जो गलती किए हैं उस गलती को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो हम गलती से 9 पढ़ लिए हैं, पढ़ना था 19, पढ़ लिए हैं 9, इसलिए हम 9 को क्या करें यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा